हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और कमाल की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटनेस के ऊपर। अगर मैं बात करूं ब्राइटनेस की, चाहे वो सूरज की रोशनी हो, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब हो, चाहे वो हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन हो, इन सबको हम कैसे मेजर करते हैं वो हम डिवाइड कर सकते हैं तीन टर्म्स में, लक्स, ल्यूमेंस और निट्स। निट्स हमारे स्मार्टफोन में आपने सुना होगा, लेकिन पता नहीं होगा कि एक्चुअली में वो होता क्या है। तो इन सारी चीजों को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जब आप एलईडी बल्ब लेने जाते हो तो आप बोलते हो कि मुझे ज्यादा पावर वाली बल्ब चाहिए ताकि आपको ज्यादा रोशनी मिल सके, लेकिन एक्चुअली में ये बात सही नहीं है। अगर आप ज्यादा वॉट का बल्ब ले रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको ज्यादा रोशनी ही मिलेगी। अगर आप सेम कंपनी का अलग अलग वॉट का बल्ब ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप फिलिप्स का ले रहे हो, तो फिलिप्स का 18 वॉट का बल्ब 20 वाले से कम रोशनी देगा। लेकिन यहाँ पर आपने ऐसा भी सुना होगा, कई दुकानदार ये भी बोलते हैं कि भैया आप इस कंपनी का लेकर जाओ, ये 18 वॉट का है लेकिन 20 वॉट से भी ज्यादा आपको रोशनी देगा। तो यहाँ पर क्यों? उनको भी भले उनका रीजन ना पता हो, लेकिन फिर भी जो एक्चुअली में हमें देखने को मिलता है वो भी ये रहता है कि 18 वॉट ज्यादा रोशनी दे रहा है इन कंपैरिजन टू 20 वॉट। तो यहाँ पर ये जो वॉट है ये होता है कि वो बल्ब कितनी एनर्जी लेगा जलने के लिए। मोस्टली केसेस में यही देखा गया है कि ज्यादा पावर मतलब ज्यादा रोशनी, लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं जो इन एलईडी बल्ब्स को काफी पावर एफिशिएंट बनाती हैं। वो तो फिर जब हम बल्ब खरीदने के लिए पावर नहीं देख सकते तो फिर हमें क्या देखना है? हमें देखना है उसकी ल्यूमन वैल्यू कितनी है। ल्यूमन जो है वो एक्चुअली में हमारे रोशनी की यूनिट होती है। अब ये ल्यूमन मेजर कैसे करा गया? तो देखो, इसको मेजर करा गया कैंडेला से। अब कैंडेला क्या है? कैंडेला नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कैंडल से कुछ रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक एवरेज साइज की मोमबत्ती ली गई, उसको जलाया गया उसके 1 मीटर दूरी तक। मतलब ऑब्वियसली अगर एक कैंडल जल रही है तो वो चारों तरफ अपनी रोशनी फैलाएगी। अगर आप पास रहोगे तो रोशनी ज्यादा रहेगी, दूर रहोगे तो रोशनी कम रहेगी। तो 1 मीटर दूरी पे कितनी रोशनी आपको मिल रही है वो कहलाती है एक कैंडेला। तो अब यहाँ पर एक कैंडेला के अंदर आपको मिलता है 12.57 ल्यूमन की वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया कैंडेला क्या है, ल्यूमन क्या है। आपको रोशनी देखनी है तो आपको ल्यूमन वैल्यू देखनी है। जैसे किसी बल्ब पे लिखा है कि वो आपको 1500 ल्यूमन वैल्यू देगा, यहाँ पर उसका मतलब ये हुआ कि आप 1500 को जब 12.57 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा करीब करीब 120 के आसपास। तो इसका ये मतलब है कि वो बल्ब आपको इतनी रोशनी देगा जितनी 120 कैंडल मिलके आपको रोशनी दे पाते। तो ये तो बात रही बल्ब्स की। अब आते हैं हम अपने स्मार्टफोन वगैरह पर, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि लक्स क्या है। यहाँ पर जिन लोगों ने पढ़ रखी होंगी चीजें वो लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। लक्स और निट्स ये दोनों एक चीज है, ये दोनों एक चीज नहीं है। देखो कैसे। लक्स क्या होता है? मैंने ये लाइट जलाई, अब ये लाइट इस दीवार पर पड़ी, इस सेक्शन पे, ये सेक्शन कितना लिट हुआ, मतलब कितनी वैल्यू तक ये उजाला हो गया इस सेक्शन में, वो होता है इसका लक्स। और वो उजाला रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों में कितना दिख रहा है वो होता है उसका निट्स। अब ऑब्वियसली ये वैल्यूज दोनों की दोनों अलग होती हैं और हमारी आंखें इसके बीच का डिफरेंस नहीं देख पाएंगी। इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं। अब लक्स की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मैं इस फोन को पास में लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर लक्स वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पर देखो इसमें रोशनी मतलब इल्यूमिनेट ज्यादा हो गया। ये मैं इसको दूर लेकर जाता हूँ तो ये वाला सेक्शन इल्यूमिनेट कम हो गया। तो इसीलिए डिस्टेंस के ऊपर काफी ज्यादा बेस्ड रहता है। तभी जब भी आप कोई लाइट वगैरह खरीदते हो वीडियोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी के लिए, वहाँ पर आपको जो उसकी लक्स वैल्यू दी रहती है, साथ ही साथ वहाँ पर ये भी लिखा रहता है कि वो कितनी दूरी के लिए है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 मीटर के लिए दिखा रखा है कि 1 मीटर तक इसकी जो ब्राइटनेस है वो आपको ऑलमोस्ट 100% तक दिखाई देगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मतलब जितनी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है ऑलमोस्ट 1 मीटर बाद भी आपको उतनी ही वैल्यू देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं। ये कंपनी का क्लेम होता है, हालांकि यहाँ पर काफी लॉसेस हो जाते हैं। अब हमारी जो स्मार्टफोन की डिस्प्ले है उसमें ऑब्वियसली कोई बाहर से रिफ्लेक्ट होकर हमें रोशनी तो मिल नहीं रही, वो खुद रोशनी जनरेट कर रहा है। चाहे आपकी ओलेड डिस्प्ले हो गई, चाहे आपकी एलईडी डिस्प्ले हो गई, वो सारी के सारी खुद रोशनी को जनरेट कर रही है। और वो जो रोशनी क्रिएट हो रही है वो डायरेक्ट हमारे रिसीवर मतलब हमारी आंखों तक आ रही है। तो इसी वजह से इसे निट्स में मेजर करा जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं कि जो कंपनीज ये दावा करती हैं कि किसी में आपको 1200 निट्स मिल गए, किसी में 1500 निट्स मिल गए, MI 11 अल्ट्रा में आपको 1500 निट्स ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं जो एक्चुअल में धूप में ले जाकर बहुत साफ साफ देखने के लिए जो डिस्प्ले बनाई जाती हैं उसकी भी ब्राइटनेस करीब करीब 1100-1200 निट्स के आसपास होती है। लेकिन यहाँ पर फोन के अंदर आपको 1500 निट्स की डिस्प्ले मिल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या आपका जो डिस्प्ले है वो जो करीब करीब आपके 60, 70, 80 हजार रुपए की सिर्फ एक डिस्प्ले मिलती है, क्या आपका फोन का डिस्प्ले उससे ज्यादा ब्राइट है? नहीं। यहाँ पर ये जो कंपनीज क्लेम करती हैं वो करती हैं बिल्कुल पीक डिस्प्ले। मतलब एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसकी टेस्टिंग करी जाती है। एक मशीन ली जाएगी, उसको पूरा ऐसे ऐसे करके हर जगह मेजर करा जाएगा, पूरा व्हाइट करके, फुल ब्राइटनेस पे करके। अब
उस ब्राइटनेस में 1 पिक्सल भी अगर उन्हें ऐसा मिल गया जो सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है, तो बस 1 पिक्सल की वजह से वो इस पूरे डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कह देंगे कि ये 1500 निट्स तक जा सकती है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये कब जाएगी? जब आप इस पर HDR कंटेंट देख रहे होगे। HDR कंटेंट क्या है? जहां पर हमारी हाइलाइट्स और हमारी शेडोज वगैरह को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। हाई डायनामिक रेंज, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जहां पर धूप है वहां पर ज्यादा धूप हो गई, जहां पर छांव है वहां पर थोड़ा सा और मतलब अच्छे से उसको क्रिस्प कर दिया गया। तो यहाँ पर HDR कंटेंट में आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसी वजह से डिस्प्ले बहुत ज्यादा लेट हो जाती है। अब एक और मिथ कि क्या आप सारी वीडियोस को HDR में देख सकते हो अगर आपकी डिस्प्ले HDR में है? तो नहीं। स्पेशली आपकी वीडियोस HDR में रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर वो HDR में रिकॉर्ड नहीं हुई है तो कोई भी डिस्प्ले उसको HDR में नहीं दिखा सकता। क्या यहाँ पर YouTube में HDR वीडियोस हैं? हाँ, बहुत सारी हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स अब तो बनाने भी लगे हैं, तो आप उनकी वीडियोस देख सकते हो। YouTube पे आपको डालना है HDR वीडियोस। आपका डिस्प्ले अगर HDR कंटेंट वाला है तो आपको वहाँ पर साफ साफ डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ऑब्वियसली जो क्लेम करा जाता है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं मिनिमम आपसे बोलूँ कि आपको धूप में निकल कर काम भी करना है, ताकि धूप में आप फोन अगर आए तो आप देख सको अच्छे से कि किसका फोन आ रहा है, मैसेजेस अगर आपको करना है या फिर आपको कुछ आर्टिकल वगैरह पढ़ना है धूप में जाके, तो आप वो काम अच्छे से कर पाओ। तो इसके लिए मिनिमम ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए? तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फोन में ये देखो कि उसमें मिनिमम 600 निट्स की ब्राइटनेस होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देनी है कि जितनी ये कंपनीज हैं वो जितना क्लेम करती हैं वो जरूरी नहीं कि वो फुलफिल कर ही दें। जैसे फॉर एग्जांपल चाइनीज कंपनी है, वो आपको 800 निट्स की क्लेम कर रही है कि 800 निट्स का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पर सैमसंग, एप्पल या सोनी, नोकिया, ये जो बड़ी कंपनी जो एस्टेब्लिश कंपनी है, ये कंपनीज कहती हैं कि हम आपको 600-700 निट्स के डिस्प्ले देंगे। यहाँ पर हो सकता है कि ये जो कम निट्स आपको दे रही हैं कंपनीज, उनकी डिस्प्ले रियल लाइफ में आपको ज्यादा ब्राइट देखने को मिले इन कंपैरिजन टू जो आपके चाइनीज कंपनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी भी मैटर करती है। यहाँ पर अगर आप सिर्फ निट्स वैल्यू को देखेंगे तो उसका मतलब है कि कितनी वो ब्राइट हो सकती है, कितनी अच्छे से आपको स्क्रीन में चीजें दिखेंगी, वो डिपेंड करता है कि कितना अच्छा पैनल उसमें इस्तेमाल करा गया है। तो इसी वजह से उम्मीद है आपको लक्स, ल्यूमन और डिस्प्ले की निट्स समझ में आ गई होगी। ये सारी चीजें क्या हैं, आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। डिस्प्ले की अच्छी वोट जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, आप उसको रियल लाइफ में यूज करो। बाकी नंबर से आप डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी नहीं चेक कर सकते, डिस्प्ले का कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्या है, डिस्प्ले की शार्पनेस कितनी है, वो सब आप जज नहीं कर सकते। तो बस यही थी सारी बातें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।